हेलो एवरीवन। कल अपन लोगों ने पढ़ा था नाउन ग्रामर व्याकरण, जो अपन ने वर्ड्स पढ़ लिया था। किड्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन यानी संज्ञा, उसकी परिभाषा पढ़ ली थी। चलो तो आज अपन चलते हैं। आज पढ़ना है अपन को प्रोनाउन। नाउन पढ़ लिया था, पढ़ना है अपन को प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ना है अपन को आज। चलो आज पढ़ना है अपन को प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। क्या कहते हैं? सर्वनाम। वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स भी वह भी होता है उसे, दे मीन्स होता है वे, और बी मीन्स होता है हम। दे मीन्स क्या होता है? बे। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही यानी लड़का के लिए वह, वो सी मीन्स लड़की के लिए, दे यानी बे यानी बिलात होते यानी बहुत सारे, बी मीन्स हम। ठीक है, ये प्रोनाउन की परिभाषा है। वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। यानी पहले अपन पढ़ते थे कि नाउन की वो परिभाषा पढ़ी थी अपन लोगों ने। किसी मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग पर बोले जाते हैं उसे प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं या भेद या प्रकार एक ही चीज है। प्रकार। ठीक है, चलो प्रोनाउन सर्वनाम है। प्रोनाम मतलब हिंदी में उसे अपन सर्वनाम या उनके भेद या प्रकार कहते हैं। वह कितने प्रकार के होते हैं? वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। पहला है पर्सनल। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक। पर्सनल का मतलब है पुरुष, प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। दूसरा है रेफ्लेक्टिव यानी निजवाचक। रेफ्लेक्टिव निज का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव यानी संबंधवाचक। क्या बोलते हैं उसे? संबंधवाचक। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रेफ्लेक्टिव नाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव यानी प्रोनाउंस संबंध वाचक सर्वनाम। चलो तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान पढ़ते हैं। सॉरी, 4 प्रकार के नहीं है। कितने प्रकार के होते ये?
7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। चलो चौथा 5वां देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। 6वां है इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक। क्या बोलते हैं उसे? अनिश्चयवाचक। फिर है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस यानी विभाग बोधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसे? विभाग बोधक सर्वनाम। यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के बताए गए हैं? 7 प्रकार के प्रोनाउन बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं आया हो तो बुंदेली शिक्षक नंबर 1 चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा वीडियो में आपको समझाऊंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन आपके निपट गए। अब पढ़ना है अपन को क्वेश्चन नंबर 3 पर है एडजेक्टिव। क्या पढ़ना अपन को? एडजेक्टिव यानी क्या बोलते हैं उसे? विशेषण। पहले पढ़ा था अपन ने नाउन, फिर अपन ने पढ़ लिया प्रोनाउन कितने प्रकार के। नाउन पढ़े थे अपन ने 5 प्रकार के, प्रोनाउन है 7 प्रकार के, और एडजेक्टिव पढ़ना है अपन को। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। परिभाषा। एडजेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा यदि प्रकट होता है एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या यानी गिनती होती है, जैसे गिनती अपन ने 1 से लगा के 100 तक की होती है। गुण यानी किसी का गुण बताया जाता है, जैसे वह आदमी बहुत अच्छा है, वह लड़की बहुत अच्छी है। या दशा, दशा आप जानते हो उसकी दशा, संख्या या दशा यदि प्रकट होता है। ठीक है, चलो जैसे आई हैव ए फाइन पेन। दूसरा है अर्चना हैज 2 कैट्स। इन वाक्यों में फाइन टू शब्द एडजेक्टिव है। का है? फाइन और टू क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि फाइन पेन का गुण होता है। क्या होता है? फाइन यानी पाना, पेन, फाइन पेन का गुण होता है। टू से कैट्स की संख्या का बोध होता है। समझ में आया? इन शब्दों, इन वाक्यों में फाइन टू क्या है? फाइन और टू क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि फाइन पेन का गुण होता है, टू से कैट्स की संख्या का बोध होता है। चलो अंग्रेजी में एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? आगे पढ़ते हैं अपन। अंग्रेजी में क्या होते? एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है एडजेक्टिव? क्वालिटी। क्या है? यानी गुणवाचक विशेषण। का है? गुणवाचक यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव फॉर क्वालिटी। पहला है क्वालिटी, फिर है क्वालिटी, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। तीसरा पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव फॉर क्वालिटी, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव
तीसरा कौन सा है? डेमोनस्ट्रेटिव एक्टिव एडजेक्टिव संकेतवाचक। चलो, तीन प्रकार के बताए हैं एडजेक्टिव। चलो, एडजेक्टिव यानी पहला पढ़ते हैं अपन उसकी परिभाषा। अंग्रेजी में एडजेक्टिव तीन प्रकार के बताए गए थे। पहली की अपन परिभाषा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक है। कौन सी है? इस एडजेक्टिव से नाउन संज्ञा का गुण प्रकट होता है। किसका होता है? नाउन संज्ञा का गुण प्रकट होता है। चलो, जैसे ए हेल्थी बॉय, दूसरा है ए ब्यूटीफुल गर्ल। ए हेल्थी बॉय यानी हेल्थी जानते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर। हेल्थी का मतलब है बॉडी बिल्डर, कोई रोग नहीं होना, स्वस्थ रहना। दूसरा है ए ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर। क्या है? बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की। क्या है? ए ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर लड़की है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन दूसरा पे। अब पढ़ना अपन को एडजेक्टिव पहले पढ़ा है क्वालिटी, अब पढ़ना है क्वांटिटी यानी परिणामवाचक। क्या पढ़ना है? परिणामवाचक विशेषण। परिभाषा, जिस एडजेक्टिव से संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से संख्या का बोध होता है, अभी अपन ने पढ़ा है, इसमें क्या है? संज्ञा का गुण प्रकट होता है। इसमें क्या है? इसमें संख्या का बोध, इसमें गुण बताया गया है, इसमें संख्या का क्या है? बोध प्रकट होता है, उसे एडजेक्टिव क्वालिटी कहते हैं। जैसे आई हैव मच टाइम, जैसे आई यानी होता है मैं, मच में होता जाता टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। देयर आर टू बॉयज हेयर, यहाँ पर यहाँ दो लड़के जा रहे हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरा पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत जाना जाए उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस स्कूल, यह स्कूल अच्छा है। दैट ट्री, वो भी पेड़ अच्छा है। दिस बेंचेस, दिस दैट दिस संकेतवाचक है। क्या है? संकेतवाचक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। चलो, एडजेक्टिव भी हो गए। अपन ने एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ लिए। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ कि वीडियो में कहाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया है, तो हम अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कल अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे वर्ब, यानी वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब VERB, वर्ब यानी क्या होती है?
क्रिया, अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन में। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, वर्ब कितने प्रकार होते हैं, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।